Okay, so I think आवाज आ रही सभी को? You all are Yes, sir. getting my voice? Okay, some Yes, sir. network issue were there, so that's why the delay comes. Okay, so I'm just sharing you again the platform which we were discussing. Okay. Okay, so now again it is visible to all of you. Yes, sir. Again it is visible to all of you. जहाँ पे हम लोगों ने एंड किया था. Okay. Yes, sir. सो आप देख सकते हैं कि अब हमने डीसी वोल्टेज को थोड़ा और चेंज किया. ठीक है, अभी हमने 1 पे लेके आए, तो इसको भी हम टेबल में डाल देते हैं. जिससे वो भी हमने अगर ऐड ए टेबल किया तो हमें ये सेम वही वैल्यू हमको मिल गई. फोर्थ वाला पॉइंट 0.565 पे 1.09. क्लियर. इसको थोड़ा आप अगर और चेंज करेंगे, फिर चेंज इट लिटिल बिट एट 1.4. ठीक है, और इसको बल्कि आप इसको और थोड़ा 1.6 तक अगर हमने मान लीजिए ले गए, तो आप देख सकते हैं हमको रीडिंग क्या मिल रही है, 0.577, और फॉरवर्ड करंट मिल रही है 2.72. तो आपको ये दिख रहा होगा कि हम वोल्टेज में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो करंट हमारी बहुत तेजी से चेंज हो रही है. आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. फॉरवर्ड वोल्टेज आप देखिए पॉइंट्स में चेंज हो रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा, 0.565, 0.577. ठीक, मान लीजिए हम थोड़ा और चेंज करें. ठीक है, तो हमने मान लीजिए थोड़ा इसको और बढ़ाया, तो आप देख सकते हैं 0.584 पे 4.07 पहुंच गए. कितना ज्यादा चेंज आ गया. 77 से 84 पे गए, तो हमें सीधे 4.07 हो गई वैल्यू. जस्ट डबल हो गई. थोड़ा और बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं ये हमको इस तरह से मिल गया. ठीक है, अभी हमने रेजिस्टेंस को फिक्स किया हुआ है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं. क्लियर, रेजिस्टेंस को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं. ठीक है ना, रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, रेजिस्टेंस को आपको एक जगह फिक्स कर देना होगा. ठीक है, तो आपको देखना होगा उसके बाद ऑब्जर्व करके. फिर हमने मान लीजिए थोड़ा और बढ़ाया, तो इसको भी हमने देखिए 0.598 पे 8.15 आ गया. थोड़ा और बढ़ा दिया तो हमको रीडिंग मिल गई 0.605 पे 11.1. और थोड़ा बढ़ा देंगे, मैक्सिमम तक ले जा रहे हैं इसको, तो हमको ये मिल गया 0.607 पे 11.9. समझ में आ गया सभी को ये? आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. तो एक टेबल हमारे पास फॉर्म हो गई. पहली रीडिंग 0 थी, उसके बाद देखिए बढ़ना शुरू हुआ है. जब हमने डीसी वोल्टेज को मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज पे लेके गए, जो डायोड की मिनिमम रिक्वायर्ड थी, जैसे 0.7 वोल्ट, तो उसके बाद से देखिए फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट चेंजिंग ऑल्सो. क्लियर. इसका अगर अब हमें प्लॉट ड्रॉ करना है, क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे, इस प्लॉट पे क्लिक करेंगे. ठीक है ना, जैसे हम यही इसी टेबल को ड्रॉ प्लॉट कर देगा. अभी देखिए कैसे करेगा. जैसे मान लीजिए हमने प्लॉट पे क्लिक किया. देखिए प्लॉट पे हमने क्लिक कर दिया. सो कैन वी हैव द प्लॉट नाउ? एक मिनट, जस्ट अगेन क्लिकिंग ऑन दिस. तो देखिए अब हमने इस पे क्लिक किया है. इट इज क्रिएटिंग. ये देखिए आपको प्लॉट दिख रहा है. Yes, sir. VIP Yes, mode. sir. Yes, sir. देखिए ऑटोमेटिक प्लॉट हो गया ना ये. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. तो देखिए हमने केवल क्या किया, हमने उस सर्किट को वोल्टेज एंड करंट को चेंज किया. क्लियर, जिससे हमको एक टेबल फॉर्म हो गई. इसने किसको प्लॉट किया? इसी टेबल को प्लॉट कर दिया. ये जो टेबल हमारे पास आ रही थी, इट हैज जस्ट प्लॉटेड दिस टेबल. क्लियर, देख सकते हैं आप, इसने इसको प्लॉट कर दिया. और चूंकि सिलिकॉन डायोड है, 0.7 से करीब राइज करना, आप यहाँ से रीडिंग्स भी चेक कर सकते हैं. देखिए मैं इस पे जब प्लॉट पे वेरी करा रहा हूँ, तो हमको माउस को ले जा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ रीडिंग दिखा रहा है एक एक पॉइंट. ठीक है ना, ये देखिए रीडिंग्स दिखा रहा है. ठीक है, ये आप वोल्टेज की रीडिंग भी देख सकते हैं. दिस इज द 0.7 वोल्ट. क्लियर. अब इसमें अब एक काम आप और कर सकते थे, इफ यू चेंज द रेजिस्टेंस वैल्यू. अब रेजिस्टेंस को आप थोड़ा और बढ़ाते अगर मान लीजिए, तो ये रीडिंग्स अपने आप चेंज होने लग जाती. ठीक है ना, ये रीडिंग्स आपकी चेंज होने लगती है. फिर चेंज द रेजिस्टेंस. क्लियर. अगर हम मान लीजिए इस रेजिस्टेंस को यहाँ कहीं रखते, मान लीजिए इस जगह रखते, तो हमको रीडिंग्स और चेंज हो जाती हैं.
ठीक है ना। अब इस रेजिस्टेंस को फिक्स करके अगर आप वोल्टेज चेंज करते हैं देन यू विल गेट द डिफरेंट रिजल्ट्स। आर यू गेटिंग? तो जैसे रेजिस्टेंस आप बढ़ाएंगे तो फिर वो उसकी वैल्यूज और कम होती जाएंगी, ठीक है ना, वोल्टेज एंड करंट की, ठीक है ना। Yes, sir. कितना रेजिस्टेंस 93 के आसपास। देन भी मैं थोड़ा सा मान लीजिए मैं इसको जस्ट क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम भी कुछ दिक्कत हो रही है इसमें शिफ्ट होने में। इसको मैं जैसे ही थोड़ा कम वही 392 पे ही मान लीजिए लेके जाता हूँ, शिफ्टिंग इज देयर, ठीक है। इसको मैं जिस वैल्यू पे हमने पहले रखा था, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ही लेके जाते हैं 391 के आसपास। ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें एक मिनट, जैसे मान लीजिए 357 ही है, ठीक है। तो अब अब आप देख सकते हैं कि डीसी वोल्टेज हमने वेरी करा के देख ही लिया है, सारे रिजल्ट्स को हमने वेरीफाई कर लिया है। आप इसका रिवर्स बायस भी देख सकते हैं, चेक फॉर रिवर्स बायस, ठीक है। अगर रिवर्स बायस करेंगे तो ये आपका देखिएगा अभी चेंज हो जाएगा। चेक फॉर रिवर्स बायस पे मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ से देखिए अब नया विंडो खुल रहा है रिवर्स बायस के लिए। ओके, दिस इज फॉर रिवर्स बायस, क्लियर। रिवर्स बायस में भी क्या होगा कि अब हमारा जो डायोड है वो बैटरी के अकॉर्डिंग रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें भी आपको यही काम करना है। उसमें आप जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे, रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे, देन आपको देखेंगे कि करंट आपकी रिवर्स वे में बढ़ना शुरू होगी। तो आप देख सकते हैं जैसे ये हमारे पास रीडिंग्स है, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस मान लीजिए हमारा यहीं पे है, और हमें एक वैल्यूज पता थी कुछ, इसमें वैल्यूज अगर हम वही रख के देखते हैं जैसा कि इन्होंने हमको सेट किया था, मैं बता देता हूँ आपको, जस्ट वेट। ओके, सो अगर मान लीजिए मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सेट करता हूँ तो देखिए रेजिस्टेंस सपोज मैं चलिए इसको करके देखते हैं तभी समझ में आएगा आपको। देखिए ये हमने मान लीजिए ये रिवर्स बायस की मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर। तो अब हमने मान लीजिए वोल्टेज को चेंज करना शुरू किया, क्लियर। नाउ वी आर जस्ट चेंजिंग द वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज को हम चेंज करके देखते हैं एंड देन वी ऑब्जर्व द करंट ऑल्सो, रिवर्स करंट। अब यहाँ पे आपको रिवर्स करंट मिलेगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो रिवर्स करंट होती है वो माइक्रो एम्पियर में मेजर की जाती है। फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में और रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर में, क्लियर। आप देख सकते हैं यहाँ करंट माइक्रो लिखा हुआ है, पहले वाला मिली एम्पियर में था, ठीक है। तो अब आप हम अगर हम मान लीजिए धीरे धीरे वैल्यू चेंज करते हैं, ओके। तो ये देखिए डीसी वोल्टेज हमने, इसको मैं थोड़ा और कम कर देता हूँ रेजिस्टेंस, ठीक है। मान लीजिए रेजिस्टेंस हमारा 3922 के ही क्रॉस सकते हैं, या इस पे रेजिस्टेंस हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सो अगर आप देखिए इसमें, देखिए रिवर्स बायस में क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, सभी को पता है, क्योंकि करंट बढ़ती है वोल्टेज के साथ, क्लियर। रिवर्स बायस में क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हमने थोड़ा हाई रखा हुआ है। अब हमने मान लीजिए वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। अब हम जो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वो रिवर्स वोल्टेज है। वो क्या है, रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। तो जैसे देखिए हमने रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया तो अकॉर्डिंगली हमारी करंट भी जाए। तो पहला हम इसी को ऐड कर लेते हैं। देखिए जब हमारे पास रिवर्स वोल्टेज 0.77 है तो रिवर्स करंट हमारे पास आ रही है 0.1, ठीक है। एक समय के बाद अब आप देखिए इसको हमने थोड़ा और बढ़ाया तो हमको यहाँ पे मिल गया रिवर्स वोल्टेज, जैसे हमने मान लीजिए ले लिया, बल्कि थोड़ा और पीछे ले लीजिए रीडिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने रीडिंग लिया 1, 1 मिनट,
0.4 लिया, ठीक है। 0.4 पे देखिए हमारे पास 0.348 पे हमारी वैल्यू दे रहा है करीब 0.1, अभी भी सेम है, ठीक है। इस वाली रीडिंग को अगर हम चाहें तो 1 मिनट, यू कैन क्लियर आई थिंक दिस रीडिंग, 1 मिनट। I think this reading will not get clear. Okay, so again I am just selecting the diode. Okay, इसको मैं सेट करता हूँ, मान लीजिए यहाँ तक, ठीक है। और अब हमने इसको चेंज करना शुरू किया। मेरी आवाज आ रही सभी को? Yes, sir. हमने रेजिस्टेंस को थोड़ा हाई कर दिया है क्योंकि रिवर्स रेजिस्टेंस ऑलरेडी हाई होता है, ठीक है। रिवर्स बायस के केस में रेजिस्टेंस हमेशा हाई होता है फॉरवर्ड बायस के कंपैरिजन, तो हमने रेजिस्टेंस को थोड़ा हाई कर दिया है। अब मान लीजिए पहली रीडिंग हमने 0.2 वोल्टेज पे ली, ठीक है। तो देखिए हमको क्या मिलता है। फॉरवर्ड वोल्टेज आपको मिला, रिवर्स वोल्टेज मिला 0.17 और रिवर्स करंट आपकी मिली 0.1, क्लियर, माइक्रो एम्पियर। अब हमने थोड़ा इसको और बढ़ाया, हमने इसको बढ़ा दिया करीब करीब 1.9 के क्रॉस देखा। 0.9 पे देखिए लगभग 0.9 के क्रॉस जो रिवर्स का वोल्टेज है वो आपका 0.807 है और करंट आपकी अगेन सेम है। तो करंट में चेंज नहीं आ रहा है अभी, देखिए करंट आपकी ऑल ऑफ ए सडन चेंज होगी जब ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। अभी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है इसलिए करंट आपकी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अभी हमने थोड़ा सा इसको और बढ़ाया, ठीक है। अभी मान लीजिए हमने इसको कर दिया 1.65 सपोज कर दिया, तो देखिए अभी भी ये सेम दिखा रहा है। इसको मैं थोड़ा और बढ़ाया, ठीक है। अभी भी सेम दिखा रहा है, अभी भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, इसका मतलब अभी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, क्लियर। नाउ द ब्रेक डाउन इज, अभी भी देखिए हम बढ़ाते जा रहे हैं, कहीं ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी भी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, क्लियर। सो अगर हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं अभी तक ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है और करंट आपकी 0.1 ही दिखा रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ देखिए हमने जैसे इसको मैक्सिमम कर दिया तो देखिए करंट की वैल्यू कितनी दिखा दी है, 23 के आसपास आ गया, देख रहे हैं आप। ये देखिए Yes, sir. यहाँ तक, यहाँ मतलब 26.1 वोल्ट तक हमने दे दिया डीसी वोल्टेज, तब भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमने जो फिक्स किया ना इसके अकॉर्डिंग हो रहा है। अभी देखिए अब इसको हम चेंज नहीं हो रहा है, इसको मैक्सिमम तक ले जाना पड़ेगा आपको, अभी भी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। ये देखिए जैसे ही ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे गया, मतलब रिवर्स वोल्टेज हमने बताया था ना, अगर हमने डीसी वोल्टेज को रिवर्स में 30.2 वोल्ट कर दिया तो देखिए ब्रेक डाउन हो गया। अब ये डायोड बियर नहीं कर पाया, डायोड क्या हो गया, ब्रेक हो गया तो रिवर्स करंट ऑल ऑफ ए सडन बहुत तेजी से बढ़ गई। अगर मैं इसको भी टेबल में ऐड करता हूँ एंड सपोज वी प्लॉट दिस, इसको अगर मैं प्लॉट करेंगे तो देखिए इसका प्लॉट कैसे आता है, यू विल सी द प्लॉट। एक मिनट, ये आपका ये, हाँ ये देख सकते हैं आप लोग, दिस इज द रिवर्स प्लॉट, क्लियर। तो ये देखिए यहाँ के बाद देखिए नीचे की तरफ करंट बढ़ रही, दिस इज द रिवर्स डायरेक्शन, क्लियर। करंट आपकी नीचे की तरफ आ रही है, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग, दिस इज द रिवर्स करंट, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। आप यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं, दिस इज द प्रिंट ऑप्शन वेयर यू कैन, और प्रिंट आपको लगाना भी पड़ेगा, ठीक है ना। जो भी है उसका प्रिंट आपको लगाना पड़ेगा, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस का टेबल जो आपकी ड्रॉ हो रही है, टेबल का आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा आप लोग जब परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Yes. तो इस तरह से हम फॉरवर्ड, ऐसे जर्मेनियम के लिए भी करेंगे। जर्मेनियम के केस में क्या है, ये 0.3 पे राइज करना शुरू कर देगा, ठीक है। आप जर्मेनियम का भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर आप जर्मेनियम के लिए करेंगे तो वो 0.3 से राइज करना शुरू करेगा। कुछ सिस्टम हैंग हो रहा है, there is some hanging issue with the system, but if you try with the germanium also then you will get what
ये 0.7 के बजाय 0.3 से राइज करना शुरू करेगा। ठीक है, आप लोग इसको करके देखिएगा। अब इसको समझ में आ गया, प्रोसीजर आपको समझ में आ गया? Yes, All of sir. you Yes, have sir. understand the concept now? तो Yes, जर्मेनियम का sir. करके देख लेंगे। जी सर। ओके, वी ऑल्सो हैव ए वीडियो रिगार्डिंग दिस। अच्छा, अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको स्टैटिक और डायनामिक रेजिस्टेंस निकालना है। तो स्टैटिक और डायनामिक रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं फॉरवर्ड बायस की बात करूं, ठीक है, ओके, आई एम जस्ट शोइंग यू द वीडियो ऑफ दिस। एक वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, जस्ट वेट करिए आप। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर यू दिस। ओके, जस्ट वेट। Just wait. Just wait. I'm sharing. The system is actually hanging. Clear? So I'm just sharing. सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा है, इस वजह से थोड़ा इशू आ रहा है। वैसे आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई थिंक। हेलो, Yes, sir. समझ में आ Yes, गया sir. सभी? यस सर। बस अब मुझे फॉरवर्ड और रिवर्स बायस मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, स्टैटिक और डायनामिक रेजिस्टेंस निकालना है। तो स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम जनरली, जो भी हमारे पास डेटा है, जैसे मान लीजिए ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ दिस, जस्ट वेट। We have some issue with this. Okay, just wait. I am sharing. Just wait. Wait, I am sharing this.